ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं पदं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं श्रीमद् वाल्मीकि रामायणस्य पारायणोपक्रमे चतुस्सप्ततितमः सर्गः, युद्धकाण्डस्य चतुस्सप्ततितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में जाम्बवान के आदेश से हनुमान जी का हिमालय से दिव्य औषधियों के पर्वत को लाना और उन औषधियों की गंध से श्री राम, लक्ष्मण एवं समस्त वानरों का पुनः स्वस्थ होना, यह सब वर्णन वर्णित है। तयोस्तदा रणाग्रे मुमोह सैन्यं हरियूथपानां सुग्रीवनीलांगदजाम्बवन्तो न चापि किंचित प्रतिपेदिरेति। युद्ध के मुहाने पर जब वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चेष्ट होकर पड़ गए, तब वानर सेनापतियों की वह सेना किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। सुग्रीव, नील, अंगद और जाम्बवान को भी उस समय कुछ नहीं सूझता था। ततो विषण्णं समवेक्ष्य सर्वं विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः उवाच शाखा मृगराज वीरान् आश्वासयन्न प्रतिमैर्वचोभिः। उस समय सबको विषाद में डूबा हुआ देख बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने वानर राज के उन वीर सैनिकों को आश्वासन देते हुए अनुपम वाणी में कहा, मा भैष्टनास्त्यत्र विषाद कालो यदार्यपुत्रौ ह्यवसौ विषण्णौ स्वयं भुवो वाक्यमथोद्वहन्तौ यत्सादिताविन्द्रजितास्त्रजालैः। वानर वीरो, आप लोग भयभीत न हो, यहाँ विषाद का अवसर नहीं है एवं पालन करते हुए विषाद का अवसर नहीं है, क्योंकि इन दोनों आर्य पुत्रों ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर एवं पालन करते हुए स्वयं ही हथियार नहीं उठाए थे। इसीलिए इंद्रजीत ने इन दोनों को अपने अस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया था। अतएव ये दोनों भाई केवल विषादग्रस्त मूर्छित हो गए हैं, इनके प्राणों पर संकट नहीं आया है। तस्मै तु दत्तं परमास्त्रमेतत् स्वयं भुवा ब्राह्ममोघ वीर्यं तन्मानयन्तौ
युधिराजपुत्रौ निपातितौ कोत्र विषाद कालः। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने यह उत्तम अस्त्र इंद्रजीत को दिया था। ब्रह्मास्त्र के नाम से इसकी प्रसिद्धि है और इसका बल अमोघ है। संसार संग्राम में उसका समादर, उसकी मर्यादा की रक्षा करते हुए ही ये दोनों राजकुमार धराशायी हुए हैं। अतः इसमें खेद की कौन सी बात है। ब्राह्ममस्त्रं ततो धीमान् मानयित्वा तु मारुतिः विभीषण वचः श्रुत्वा हनुमानिदमब्रवीत्। विभीषण की बात सुनकर बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए उनसे इस प्रकार कहा। अस्मिन्नस्त्र हते सैन्ये वानराणां तरस्विनां यो योद्धारयते प्राणांस् तं तमाश्वासयावहि। राक्षसराज, इस अस्त्र के घायल हुए वेगशाली, इस अस्त्र से घायल हुए वेगशाली वानर सैनिकों में जो जो प्राण धारण करते हों उनको हमें चलकर आश्वासन देना चाहिए। तावुभौ युगपत् वीरौ हनुमद राक्षसोत्तमौ उल्काहस्तौ तदा रात्रौ रणशीर्षे विचेरतुः। उस समय रात हो गई थी, इसलिए हनुमान और राक्षस प्रवर विभीषण दोनों वीर अपने अपने हाथ में मसाल लिए हुए एक ही साथ रणभूमि में विचरने लगे। भिन्नलाङ्गूलहस्तोरुपादाङ्गुलिशिरोधरैः स्रवद्भिः क्षतजं गात्रैः प्रस्रवद्भिः समन्ततः पतितैः पर्वताकारैर्वानरैरभिसंवृतां शस्त्रैश्च पतितैर्दीप्तैर्ददृशाते वसुंधराम। जिनकी पूंछ, हाथ, पैर, जांग, अंगुली और ग्रीवा आदि अंग कट गए थे, अतएव जो अपने शरीरों से रक्त बहा रहे थे, ऐसे पर्वताकार वानरों के गिरने से वहां की सारी भूमि सब ओर से पट गई थी तथा वहां गिरे हुए चमकीले अस्त्र शस्त्रों से भी आच्छादित हो गई थी। हनुमान और विभीषण ने इस अवस्था में उस युद्ध भूमि का निरीक्षण किया। सुग्रीवमंगदं नीलम सरभं गंधमादनम जाम्बवन्तं सुषेणं च वेगदर्शिनमेव च मैन्दं नलं ज्योतिर्मुखं द्विविधं चापि वानरं विभीषणो हनुमांश्च ददृशा ते हतान् रणे। सुग्रीव, अंगद, नील, सरभ, गंधमादन, जाम्बवान, सुषेण, वेगदर्शी, मैंद, मल, ज्योतिर्मुख तथा द्विविध, इन सभी वानरों को हनुमान और विभीषण ने युद्ध में घायल होकर पड़ा देखा। सप्तषष्टिर्हता कोट्यो वानराणां तरस्विनां अन्नः पंचमशेषेण वल्लभेन स्वयंभुवः। ब्रह्मा जी के प्रियास्त्र ब्रह्मास्त्र ने दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते 67 करोड़ वानरों को हताहत कर दिया। जब केवल 5वां भाग सायाह्न काल शेष रह गया, तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बंद हुआ था। सागरौघ निभं भीमं दृष्ट्वा बाणार्दितं बलं मार्गते जाम्बवन्तं च हनुमान् स विभीषणः
समुद्र के समान विशाल एवं भयंकर वानर सेना को बाणों से पीड़ित देख विभीषण सहित हनुमान जी जाम्बवान को ढूंढने लगे। स्वभावजरया युक्तम स्वभावजरया युक्तम वृद्धं सरसतैश्चितं प्रजापतिसुतं वीरं साम्ययन् साम्यन्तमिव पावकं प्रजापतिसुतं वीरं साम्यन्तमिव पावकं दृष्ट्वा समभिसंक्रम्य पौलस्त्यो वाक्यमब्रवीत् कच्चिदार्यसरैस्तीक्ष्णैर्न प्राणाध्वंसितास्तव। ब्रह्मा जी के पुत्र वीर जाम्बवान एक तो स्वाभाविक वृद्धावस्था से युक्त थे, दूसरे उनके शरीर में सैकड़ों बाण धसे हुए थे, अतः वे बुझती हुई आग के समान निस्तेज दिखाई देते थे। उन्हें देखकर विभीषण तुरंत ही उनके पास गए और बोले, आर्य, इन तीखे बाणों के प्रहार से आपके प्राण निकल तो नहीं गए? विभीषण वचः श्रुत्वा जाम्बवान् ऋक्षपुङ्गवः कृच्छ्रादभ्युद्गिरन् वाक्यम् इदं वचनमब्रवीत्। विभीषण की बात सुनकर ऋक्षराज जाम्बवान बड़ी कठिनाई से वाक्य का उच्चारण करते हुए इस प्रकार बोले, नैऋतेन्द्र महावीर्य नैऋतेन्द्र महावीर्य स्वरेण त्वाभिलक्षये विद्धगात्रस्थितैर्बाणैर्न त्वां पश्यामि चक्षुषा। महापराक्रमी राक्षस राज, मैं केवल स्वर से तुम्हें पहचान रहा हूं। मेरे सभी अंग पैने बाणों से विंधे हुए हैं, अतः मैं आंख खोलकर तुम्हें नहीं देख सकता। अंजना सुप्रजायेन मातरिश्वा च सुव्रत हनुमान वानर श्रेष्ठः प्राणान् धारयते क्वचित्। उत्तम व्रत के पालक विभीषण, यह तो बताओ, जिनको जन्म देने से अंजना देवी उत्तम पुत्र की जननी और वायुदेव श्रेष्ठ पुत्र के जनक माने जाते हैं, वे वानर श्रेष्ठ हनुमान कहीं जीवित हैं? श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यम् उवाचेदं विभीषणः आर्यपुत्रावतिक्रम्य कस्मात् पृच्छसि मारुतिम। जाम्बवान का यह प्रश्न सुनकर विभीषण ने पूछा, ऋक्षराज, आप दोनों महाराज कुमारों को छोड़कर केवल पवन कुमार हनुमान जी को ही क्यों पूछ रहे हैं? नैव राजनि सुग्रीवे नांगदेनापि राघवे आर्य संदर्शित स्नेहो यथा वायुसुते परः। आर्य, आपने न तो राजा सुग्रीव पर, न अंगद पर और न भगवान श्री राम पर ही वैसा स्नेह दिखाया है जैसा पवन पुत्र हनुमान जी के प्रति आपका प्रगाढ़ अतुलित अगम्य प्रेम लक्षित हो रहा है। विभीषण वचः श्रुत्वा जाम्बवान् वाक्यमब्रवीत् शृणु नैरृतशार्दूल यस्मात् पृच्छामि मारुतिम। विभीषण की यह बात सुनकर जाम्बवान ने कहा, ऋक्षराज, राक्षस राज, सुनो,
मैं पवन कुमार हनुमान जी को क्यों पूछता हूँ, यह बात बता रहा हूँ। अस्मिन् जीवति वीरे तु हतमप्यहतं बलम् हनुमत्युज्झित प्राणे जीवन्तोऽपि मृता वयम्। यदि वीरवर हनुमान जीवित हों तो यह मरी हुई सेना भी जीवित ही है, ऐसा समझना चाहिए। और यदि उनके प्राण निकल गए हों तो हम लोग जीते हुए भी मृतक के तुल्य हैं। धरते मारुतिस्तात मारुत प्रतिमो यदि वैश्वानर समो वीर्ये जीविता सा ततो भवेत्। तात यदि वायु के समान वेगशाली और अग्नि के समान पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जीवित हैं तो हम सबके जीवित होने की आशा की जा सकती है। ततो वृद्धमुपागम्य विनयेनाप्यवादयत्। ततो वृद्धमुपागम्य विनयेनाभ्यवादयत्। गृह्य जाम्बवतः पादौ हनुमान् मारुतात्मजः। बूढ़े जाम्बवान के इतना कहते ही पवन पुत्र हनुमान जी उनके पास आ गए और दोनों पैर पकड़कर उन्होंने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं तदा विव्यथितेन्द्रियः पुनर्जातमिवात्मानं मन्यते स्मर्क्षपुंगवः। हनुमान जी की बात सुनकर उस समय ऋक्षराज जाम्बवान ने, जिनकी सारी इंद्रियां बाणों के प्रहार से पीड़ित थीं, अपना पुनर्जन्म हुआ सा माना। ततो ब्रवीन् महातेजा हनुमन्तं स जाम्बवान् आगच्छ हरिशार्दूलो वानरांस्त्रातुमर्हसि। फिर उन महातेजस्वी जाम्बवान ने हनुमान जी से कहा, वानर सिंह आओ संपूर्ण वानरों की रक्षा करो। नान्यो विक्रम पर्याप्त त्वमें नान्यो विक्रम पर्याप्त त्वमेषां परमः सखा त्वत्पराक्रम कालोऽयं नान्यं पश्यामि कंचन। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पूर्ण पराक्रम से युक्त नहीं है, तुम ही इन सबके परम सहायक हो। यह समय तुम्हारे ही पराक्रम का है, मैं दूसरे किसी को इसके योग्य नहीं देखता। ऋक्षवानरवीराणाम् अनीकानि प्रहर्षय विशल्यौ कुरु चाप्येतौ सादितौ राम लक्ष्मणौ। तुम ऋक्षों और वानरों की सेना को हर्ष प्रदान करो और बाणों से पीड़ित हुए इन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के शरीर से बाण निकाल कर इन्हें स्वस्थ करो। गत्वा परममध्वानम् उपर्युपरि सागरम् हिमवन्तं नगश्रेष्ठम् हनुमन् गन्तुमर्हसि। हनुमान समुद्र के ऊपर ऊपर उड़कर बहुत दूर का रास्ता तय करके तुम्हें पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर जाना चाहिए। ततः कांचनमत्युच्चम ऋषभं पर्वतोत्तमं कैलासशिखरं चात्र द्रक्ष्यस्यरिनिषूदन। शत्रुसूदन, वहां पहुंचने पर तुम्हें बहुत ही ऊंचे सुवर्णमय उत्तम पर्वत ऋषभ का तथा कैलास शिखर का दर्शन होगा। तयो शिखरयोर्मध्ये प्रदीप्तमतुलप्रभं सर्वौषधियुतं वीरो
द्रक्ष्यस्योषधि पर्वतम। वीर, उन दोनों शिखरों के बीच में एक औषधियों का पर्वत दिखाई देगा जो अत्यंत दीप्तिमान है। उसमें इतनी चमक है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। वह पर्वत सब प्रकार की औषधियों से संपन्न है। तस्य वानरसार्दूलो चतस्रो मूर्ध्नि संभवा द्रक्ष्यस्योषधयो दीप्ता दीपयन्तीर्दिशो दश। वानर सिंह, उसके शिखर पर उत्पन्न 4 औषधियां तुम्हें दिखाई देंगी जो अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित किए रहती हैं। मृत संजीवनीं चैव विशल्यकरणीमपि सुवर्णकरणीं चैव संधानीं च महौषधीं। उनके नाम इस प्रकार हैं: मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, सुवर्णकरणी और संधानी नामक महौषधि। ता सर्वा हनुमन् गृह्य क्षिप्रमागन्तुमर्हसि आश्वासय हरीन् प्राणैर्योज्य गंधवहात्मज। हनुमन, पवन कुमार, तुम उन सब औषधियों को लेकर शीघ्र लौट आओ और वानरों को प्राणदान देकर आश्वासन दो। श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यं हनुमान् मारुतात्मजः आपूर्यत बलोद्धर्षैर्वायुवेगैरिवार्णवः। जाम्बवान की यह बात सुनकर वायुनंदन हनुमान जी उसी तरह असीम बल से भर गए जैसे महासागर वायु के वेग से व्याप्त हो जाता है। सपर्वत तटाग्रस्थः पीडयन् पर्वतोपमम् हनुमान् दृश्यते वीरो द्वितीय इव पर्वतः। वीर हनुमान एक पर्वत के शिखर पर खड़े हो गए और उस उत्तम पर्वत को पैरों से दबाते हुए द्वितीय पर्वत के समान दिखाई देने लगे। हरिपाद विनिर्भग्नो निशशाद सपर्वतः न ससाक तदात्मानं वोढुं भृशनिपीडितः। हनुमान जी के चरणों के भार से पीड़ित हो वह पर्वत धरती में धस गया। अधिक दबाव पड़ने के कारण वह अपने शरीर को भी धारण न कर सका। तस्य पेतुर्नगा भूमौ हरिवेगाच्च जज्वलुः शृंगाणि च व्यकीर्यन्त पीड़ितस्य हनुमता। हनुमान जी के भार से पीड़ित हुए उस पर्वत के वृक्ष उन्हीं के वेग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही जल उठे। साथ ही उस पहाड़ की चोटियां भी ढहने लगीं। तस्मिन् संपीड्यमाने तु भग्नद्रुमशिलातले न शेकुर्वानरास्थातुं घूर्णमाने नगोत्तमे। हनुमान जी के दबाने पर वह श्रेष्ठ पर्वत हिलने लगा, उसके वृक्ष और शिलाएं टूट फूट कर गिरने लगी, अतः वानर वहां ठहर न सके। साघूर्णित महाद्वारा प्रभग्न गृह गोपुरा लंका त्रासाकुला रात्रौ प्रनृत्येवा भवत्तदा। लंका का विशाल और ऊंचा द्वार भी हिल गया, मकान और दरवाजे ढह गए, समूची नगरी भय से व्याकुल हो उस रात में नाचती सी जान पड़ी। पृथ्वीधर संकासो
निपीड्य पृथ्वीधरम् पृथिवीं क्षोभयामास सार्णवां मारुतात्मजः। पर्वताकार पवन कुमार हनुमान जी ने उस पर्वत को दबाकर पृथ्वी और समुद्र में भी हलचल पैदा कर दी। पर्वताकार आरुरोह तदा तस्मात् आरुरोह तदा तस्मात् हरिर्मलय पर्वतम् मेरुमंदर संकासम नाना प्रस्रवणाकुलम। तदनंतर वहां से आगे बढ़कर वे मेरु और मंदराचल के समान ऊंचे मलय पर्वत पर चढ़ गए और वह पर्वत नाना प्रकार के झरनों से व्याप्त था। नाना द्रुमलता कीर्णम विकासिका विकासी कमलोत्पलम सेवितं देवगंधर्वै षष्टियोजनमुच्छ्रितम। वहां भांति भांति के वृक्ष और लताएं फैली थी, कमल और कुमुद खिले हुए थे। देवता और गंधर्व उस पर्वत का सेवन करते थे तथा वह 60 योजन ऊंचा था। इस प्रकार यह 74वां सर्ग का 43वां श्लोक संपूर्ण होता है। शेष 44वें श्लोक से 44वें श्लोक से आगे का भाग आपके सामने पुनः अग्रिम भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।